नमस्कार साथियों। आध्यात्म, धर्म, पूजा और भक्ति चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु चारों ही शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या किसी भी देश में रहता हो, सबके जीवन का प्रमुख लक्ष्य सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति ही है। परमात्मा या ईश्वर है आनंद का सागर, इसीलिए सब ईश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। आध्यात्म, धर्म और भक्ति तीन रास्ते हैं जिन पर चलकर मनुष्य उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, परंतु पूजा का संबंध न तो ईश्वर की प्रसन्नता से है और न ही स्वयं के आनंद से। आध्यात्म का अर्थ है अध्ययन तथा चिंतन द्वारा आत्मा को तथ्य से जानना। जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा जानता है और सब में चैतन्य आत्मा देखता है, वही बुद्ध और महावीर की तरह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर परम आनंद में जी सकता है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मज्ञान, अर्थात आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान सूचनाओं या जानकारियों को नहीं कहा जाता। ज्ञान का अर्थ है जब सूचना जीवन में आत्मसात हो जाती है, तब वह ज्ञान बनती है। जैसे हमारा नाम यदि सोते समय भी कोई पुकारता है तो हमें उस समय भी यह ज्ञान रहता है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। इसी तरह से स्वयं के आत्मा होने का ज्ञान हर समय हर क्षण रहे तो ना तो स्वयं व्यक्ति दुखी होगा और न किसी के दुख का कारण बनेगा, क्योंकि स्वयं को आत्मा समझकर जीने वाला व्यक्ति जीवन को एक अभिनय की तरह जिएगा। जैसे एक अभिनेता या नाटककार कोई अभिनय करता है तो उसे अंदर में याद रहता है कि मैं ये अभिनय कर रहा हूँ, यह मेरी हकीकत नहीं है। इसी प्रकार जीवन भी एक अभिनय है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जीवन को अभिनय कहें या स्वप्न कहें, जिस प्रकार आँखें खुलते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है, फिर हम लौटकर उसी स्वप्न में नहीं जा सकते, चाहे वह कितना ही सुखद हो। इसी प्रकार एक बार आंखें बंद होने अर्थात मृत्यु के बाद उसी जीवन में दोबारा नहीं जा सकते, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसीलिए आत्मज्ञान का मार्ग परम आनंद तक पहुंचा सकता है। गीता के अनुसार दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान को जो तथ्य से जान लेता है, उसके लिए अन्य सभी वेद शास्त्रों के ज्ञान का उतना ही महत्व रह जाता है, जिस प्रकार एक बहुत बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर किसी के लिए छोटे छोटे जलाशयों का महत्व रह जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान परम अवस्था है। आत्मज्ञानी पुरुष के ही कर्म अकर्म हो जाते हैं, न उसे कोई पाप होता है न पुण्य, और वह जीवन मुक्त अवस्था में जीता है और परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ उन नैतिक मूल्यों और उच्च आदर्शों से है जो मानव मात्र के लिए धारण करने योग्य हैं। धर्म का अर्थ है प्रत्येक ऐसा कर्म और व्यवहार जिससे स्वयं की और समग्र की स्थायी सुख, शांति और आनंद में वृद्धि हो। यहाँ समग्र से आशय मानव सहित समस्त जीव प्रकृति से है। धर्म की सीधी और सरल परिभाषा है ऐसा कर्म करना जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, और ऐसा कर्म बिल्कुल भी ना करना जो हम अपने लिए नहीं चाहते। प्रत्येक ऐसा कर्म धर्म है जिससे समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित होती हो। जैसे सबसे बड़ा धर्म है स्वास्थ्य की रक्षा करना, क्योंकि बीमार व्यक्ति
खुद भी दुख भोगता है और दूसरों को भी दुखी करता है। सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना यह भी धर्म है, क्योंकि सत्य से ही समाज में व्यवस्था स्थापित होती है। कोई व्यक्ति कितना भी झूठा हो, लेकिन दूसरे से हमेशा सत्य ही सुनना पसंद करेगा। किसी व्यक्ति ने आज तक किसी से यह नहीं कहा होगा कि हमें झूठा झूठा बताओ। हर व्यक्ति सत्य ही सुनना पसंद करता है। सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना ही धर्म है। असत्य बोलने वाला हमेशा बेचैन और रहता है और उसको डर रहता है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का आचरण धर्म है, क्योंकि सभी अहिंसक होंगे तभी सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हर व्यक्ति अपने को अपनी सुरक्षा चाहता है और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। वह भले ही कितना भी हिंसक हो, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब समाज में सभी लोग अहिंसक होंगे, कोई किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाएगा। फिर है संयम। संयम भी धर्म का एक महत्वपूर्ण आचरण है। वाणी, विचार और इंद्रियों का संयम हर मानव का अनिवार्य धर्म है। आज दुनिया की जो हालत हो गई है वह भोगवाद के कारण है। असंयमी मनुष्य पशु से भी बदतर है, क्योंकि पशुओं का आचरण तो प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को विचार और आचरण की जो स्वतंत्रता दी है, उसमें यदि संयमित व्यवहार नहीं है, मनुष्य का इंद्रियों और आचरण पर संयम नहीं है, तो वह बहुत विनाशकारी होता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। तो समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति का संयमी होना बहुत आवश्यक है। फिर है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी धन संपत्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए या उसकी संपत्ति कोई भी ना चुराए, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी लोग अचौर्यता को प्राप्त होंगे, सभी अस्तेय का पालन करेंगे। अपरिग्रह। इस दुनिया में हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता इस दुनिया में नहीं है। अगर हर व्यक्ति जितना उसके लिए आवश्यक है उतना ही संग्रह करेंगे, तभी हर व्यक्ति का पेट भर सकेगा, क्योंकि इस संसार में सबके पेट भरने की क्षमता है, पेट ही भरने की क्षमता नहीं है। तो अपरिग्रह भी धर्म का एक महत्वपूर्ण आचरण है। जब सभी अपरिग्रह का पालन करेंगे तभी सभी सुखी रह सकते हैं। कर्तव्य पालन। हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह अपना कर्तव्य यदि ईमानदारी से करता है तभी समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और सबको अपना अधिकार मिल पाता है। दया और सहानुभूति भी धर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरे के दुख को महसूस करना। क्षमा। क्षमा को धर्म का महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है, क्योंकि अगर किसी की गलती के लिए हम उसको क्षमा नहीं करते, उसको हम अपने दिमाग में रखे रहते हैं, तो हम जब जब वह व्यक्ति ध्यान में आता है तब तक दुखी होते हैं। और यदि कोई से कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, हम उसको क्षमा कर देते हैं तो हमारा मन शांत और शीतल हो जाता है। क्षमा का अर्थ होता है कि हम उस बात को पूरी तरह से भूल जाएं, जैसे वह घटना हुई हो ही ना हो। तो अगर हम क्षमा करते हैं तभी हमारा सुख शांति और आनंद बढ़ सकता है। बदला लेने की भावना का त्याग आवश्यक है। प्रत्येक कर्म जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं वह धर्म है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, व्यभिचार आदि ऐसे कर्म हैं जो हम अपने प्रति नहीं चाहते, वह अधर्म है। धर्म का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो। भक्ति के मार्ग पर चलकर भी ईश्वर प्राप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और साथ ही साथ ईश्वर की सभी रचनाओं से प्रेम। सच्चा भक्ति भाव जागृत होने पर भी व्यक्ति आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकता है। भक्त हर जगह ईश्वर को देखता है और हर परिस्थिति को प्रभु प्रसाद मानता है और हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, जैसे मीरा, चैतन्य महाप्रभु आदि। परंतु इसमें एक समस्या है, बिना ज्ञान के भक्ति पैदा नहीं हो सकती। जिसको ठीक से जानते नहीं उससे प्रेम कैसे हो सकता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब द्वैत का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग कठिन तपस्या का मार्ग है। आध्यात्म अद्वैत और भक्ति द्वैत के ज्ञान से उत्पन्न होती है। दोनों ही मार्ग शुद्ध व्यक्तिगत हैं। आत्मज्ञानी और भक्त हर परिस्थिति में सम और आनंदित रह सकता है। उसको हानि लाभ, मान अपमान, रोग शोक विचलित नहीं कर सकते। इन तीन रास्तों से व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। पूजा का वास्तविक अर्थ है किसी को बहुत अधिक सम्मान देना। भगवान की पूजा करने के पीछे यदि धन्यवाद का भाव है तब तो पूजा सार्थक है, क्योंकि जब हम धन्यवाद के भाव से भरे होते हैं उस समय मन ज़्यादा शांत और आनंदित होता है। अगर हम इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे या भगवान हमारी बीमारी दूर कर देंगे या हमें धनवान बना देंगे, मुकदमा जिता देंगे या हमारे शत्रु का नाश कर देंगे, तो फिर आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान इस संसार में कुछ करते ही नहीं हैं। भगवान ने दुनिया जरूर बनाई है, परंतु दुनिया में भगवान का कोई रोल नहीं है। इस दुनिया में कार्य कारण का सिद्धांत कार्य करता है, ईश्वर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। परमात्मा न्यायकारी हैं, ना तो वह चापलूसी से प्रसन्न होते हैं और ना ही अपमान से नाराज होते हैं। पूजा में हम या तो भगवान के गुणगान कर रहे होते हैं या भगवान को रिश्वत दे रहे होते हैं। ना ही भगवान गुणगान से प्रसन्न होते हैं और ना ही उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हम उनको देते हैं वह सब उन्हीं का है। और ईश्वर न्यायकारी हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति मेहनत करता रहे और दूसरा केवल पूजा करता रहे और ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसे मनचाही चीज़ दे दें। ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर पूजा से प्रसन्न होकर किसी को कुछ देने लगते तो फिर तो सृष्टि का सिस्टम ही पूरा बिगड़ जाता, क्योंकि हर कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं रखा और हम बीमार पड़ गए, इसमें ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर तो केवल सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता हमें बता सकते हैं, उसके अलावा ईश्वर कुछ भी नहीं करते। और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे गुणगान करने से, जिस प्रकार से राजा प्राचीन समय में राजा लोग भाट चारण रखते थे अपने गुणगान प्रशंसा के लिए, और वो लोग राजा को बहुत गुणगान करके उनको प्रसन्न करते थे और मनचाही चीज़ें राजा से लेते रहते थे। इसी प्रकार से हम भी पूजा के माध्यम से ईश्वर को ठगने का प्रयास करते हैं, या कि ईश्वर को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं कि भगवान आपको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार की पूजा से ना तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, ना ही हमारे आनंद में कोई वृद्धि होती है। पूजा करने वाला अपने को एक बंधन में बांध लेता है।
पूजा करके उसे ज़रूर संतोष मिलता है, परंतु जिस दिन वह पूजा नहीं कर पाता या मंदिर नहीं जा सकता या माला नहीं जप पाता, उस दिन वह बेचैन रहता है। बंधन कोई भी हो, चाहे सोने का बंधन हो या लोहे का, बंधन कभी भी व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। और मुक्त अवस्था में जीना है तो या तो आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति या धर्म, यह 3 मार्ग ही हैं जो हमें आनंद की अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।